Now we will discuss about group 18 elements. Group 18 elements, they are generally known as noble gases or they are also known as rare gases. Rare gases क्यों कहते हैं? As they are found rarely. And helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Journal configuration NS2 NP6 एक्सेप्ट किसके? हीलियम के. देखिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगभग वैसे ही चल रही हैं जैसे हमने पीछे स्टडी किया. जैसे एटॉमिक रेडियाई पता है हमें, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है. वाई इंक्रीज? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. ओके. आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी पीरियड्स में. क्यों हाईएस्ट होगी पता होना चाहिए. रीज़न बिकॉज दे हैव fully filled orbitals and great stability. They are very stable in nature. Down the group जो ionization enthalpy है वो decrease होगी. Why decrease? Due to increase in atomic size. Electron gain enthalpy, क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या नहीं गेन कर सकते? क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा इनका जो ऑर्बिटल है they are fully filled. So they have large positive values of electron gain enthalpy. Large पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं ये इजीली गेन नहीं करेंगे. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है. क्यों कम होगा? देखें बिकॉज देयर आर वीक वंडरवॉल फोर्सेस. ओके. बट डाउन द ग्रुप क्या है ये इंक्रीज होता है. क्यों इंक्रीज होगा? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है. एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज होती हैं. जो हीलियम है, हीलियम He, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लोवेस्ट है. दैट इज ओनली 4.2 केल्विन. एंड लिक्विफेक्शन, क्या ये आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्योंकि इनके बीच में क्या है? वीक वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट है, तो इनको लिक्विफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. बट डाउन द ग्रुप क्या है? आसानी से लिक्विड स्टेट में आ सकती हैं. क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप हमें पता है साइज इंक्रीज होता है और जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं दे आल्सो इंक्रीजेस. तो अब इस चैप्टर में जो मेन है वो है जीनोन के कंपाउंड्स. जीनोन के कंपाउंड्स आते हैं, जीनोन की रिएक्शंस, क्योंकि सारी जो है वो सिलेबस के अंदर नहीं है आपकी. जीनोन की ही आप करेंगे. जैसे जीनोन एक्सी, फ्लोरीन. जीनोन कंबाइंस विद फ्लोरीन एट 673 Kelvin temperature and 1 bar pressure forms xenon difluoride. ओके, HCl. और xenon difluoride के अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, टोटल आप देखते हो कितने फ्लोरीन है? देयर आर 2 फ्लोरीन. 2 यहाँ पर फ्लोरीन होंगे और ये 3 क्या है यहाँ पर? दे आर द लोन पेयर्स. क्योंकि टोटल बॉन्ड कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड जीनोन कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसकी जो शेप है वो शेप कैसी है? द शेप इट इज लीनियर. एंड वी कैन से हाइब्रिडाइजेशन इन दिस केस इज sp3d. कैसे आई? बिकॉज जीनोन हैज प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स. ओके. सिमिलरली जीनोन कंबाइंस विद फ्लोरीन. अब यहाँ देखिए क्या फर्क है. यहाँ हमने लिया जीनोन इन एक्सेस. अगर रिएक्शन आती है आपको भाई जीनोन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है इतने टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, तो क्या बनाते हैं? जीनोन का डाइफ्लोराइड. जीनोन कंबाइंस विद फ्लोरीन. रेशो लेना है 1:5. 1:5 का मतलब 1 पार्ट जीनोन और 5 पार्ट्स किसके? फ्लोरीन के. एट 873 Kelvin टेम्परेचर एंड 7 बार प्रेशर फॉर्म्स जीनोन टेट्राफ्लोराइड HCl4. जीनोन आल्सो कंबाइंस विद फ्लोरीन. अब यहाँ रेशो कितनी लेनी है? 1:20. 1:5 लिया था, अब हमने कितनी ले ली है? 1:20. इट फॉर्म्स जीनोन हेक्साफ्लोराइड. यहाँ टेम्परेचर है 573 Kelvin टेम्परेचर एंड 60 to 70 बार प्रेशर. टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस है यहाँ. अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? जीनोन, अगर हम टेट्राफ्लोराइड की बात करते हैं, 4 फ्लोरीन. ओके. और 2 क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पर? लोन पेयर. इस तरह की जो शेप होती है, कैसी शेप है ये? इट इज स्क्वायर प्लेनर. और अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हो तो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन.
जिनोन हेक्साफ्लोराइड है, यानी 6 फ्लोरीन प्रेजेंट होंगे। एक क्या बनाएंगे आप यहाँ पर लोन पेयर, और 6 क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पर फ्लोरीन। दिस टाइप ऑफ शेप इट इज ओक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। ओके, इसके अलावा जिनोन टेट्राफ्लोराइड कंबाइंस विद O2F2, डाईफ्लोरो डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके भी ये बनाता है जिनोन कंबाइंस विद फ्लोरीन। ठीक है, क्या बनाएगा XeF6, जिनोन का हेक्साफ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। मीन्स टेट्राफ्लोराइड अगर डाईफ्लोराइड के साथ वो कंबाइन करता है तो क्या बनाता है जिनोन का हेक्साफ्लोराइड XeF6। ओके, जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो हैं जिनोन हेक्साफ्लोराइड कंबाइंस विद वाटर। जिनोन हेक्साफ्लोराइड वाटर के साथ कंबाइन करके फॉर्म्स जिनोन ट्राइऑक्साइड। जिनोन का क्या बनाएगा ट्राइऑक्साइड प्लस अकेला जिनोन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन का फ्लोराइड बनेगा HF यहाँ से, जिनोन का क्या बनेगा सिर्फ ट्राइऑक्साइड बनेगा एंड जिनोन। मीन्स अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो इनका तो अलग अलग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो सकती है, इसमें इस चीज़ की फॉर्मेशन भी हो सकती है। अगर आप यहाँ वाटर को ज़्यादा अमाउंट में लेते हो तो जिनोन ट्राइऑक्साइड के अलावा जिनोन भी बनेगा, और अगर आप वाटर की अमाउंट हाइड्रोलिसिस स्मॉल अमाउंट में करते हो तो सिर्फ बनेगा जिनोन का ट्राइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड। दिस आल्सो फॉर्म्स, साथ में और भी बना सकता है, जिनोन का ऑक्सीफ्लोराइड भी बना सकता है हाइड्रोलिसिस के बाद, या जिनोन का डाईफ्लोराइड भी बना सकता है। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो जिनोन ट्राइऑक्साइड भी बन सकता है, जिनोन का ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड भी बन सकता है, जिनोन का डाईफ्लोराइड की फॉर्मेशन भी हो सकती है। कब होगा ये देखिए, अगर इसमें आप करते हो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट अगर हाइड्रोलिसिस ना हो। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में तो जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स बनते हैं, और अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो जिनोन का ऑक्साइड बनेगा। तो अब आप अगर इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, हाउ यू कैन मेक द स्ट्रक्चर्स। जिनोन ऑक्सी डाईफ्लोराइड XeOF, तो जिनोन बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, आपको पता है डबल बॉन्ड बनाएगा, दो क्या होंगे यहाँ पर फ्लोरीन। बाकी देखिए कितने लोन पेयर बचे हैं, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे लोन पेयर। ओके, अब ये ज्योमेट्री कैसी होती है, दिस इज देख रहा आपको टी शेप ज्योमेट्री है। हाइब्रिडाइजेशन इट इज सिंपली sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, इसकी आप ज्योमेट्री कैसे बनाओगे, जिनोन सेम है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, 4 क्या होंगे यहाँ पर फ्लोरीन, और एक क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर लोन पेयर। इस टाइप की ज्योमेट्री क्या होगी, क्योंकि ये तो स्केयर प्लेनर कहा था हमने, अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन और बनाया तो इसको हम क्या कहेंगे स्केयर पिरामिडल। दिस इज स्केयर पिरामिडल ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जिनोन ट्राइऑक्साइड XeO3 जिनोन, अब यहाँ पर 3 क्या होंगे ऑक्सीजन होंगे, और एक क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर लोन पेयर। ज्योमेट्री कैसी होगी, सिंपली है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, डी ऑर्बिटल्स नहीं है क्योंकि फ्लोरीन है ही नहीं यहाँ पर, सिंपली क्या है जिनोन ने ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये थे जिनोन के कंपाउंड्स और ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स। कल से हम स्टार्ट करेंगे D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स।